अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स देखी थी और इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, आज हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेनी है। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ये न्यू ऑप्शन लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पर्टिकुलर रखे थे यही हम लोग फिलहाल अभी इसको 4 इंच बाय 6 इंच के ऊपर लेके ओके कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि या तो आर्टबोर्ड बोल रहे हैं या वर्किंग एरिया बोल रहे हैं या कैनवस बोल रहे हैं। ठीक है, मूव टूल हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोग मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेयर्स देखी थी। अच्छा, इसी के साथ ही हमारे पास सिलेक्शन टूल्स यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल के अंदर सेकेंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है मर्की टूल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगुलर मर्की टूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर मर्की टूल में सबसे पहले आपके पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मर्की टूल एंड इलिप्टिकल मर्की टूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, असल में ये आपने कोई बॉक्स नहीं बनाया है, ये आपने एरिया को सिलेक्ट किया है, यानी कि इतने एरिया के पिक्सेल्स को आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप लोग फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम हम लेक्चर में देखा भी था कि हम रास्टर इमेजेस पे काम करते हैं, यानी रास्टर ग्राफिक्स पे हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि आप अभी कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे कितने परसेंट पे हैं? 33.3% पे, यानी 100% पे हम अभी नहीं देख रहे इसको। ठीक है, हमने अपनी रेजोल्यूशन को यानी अपनी परसेंटेज को या अपनी स्क्रीन को जूम आउट किया हुआ 33% पे। अगर हमें 100% देखना तो यहाँ पर हमें 100% के ऊपर देखेंगे तो ये असल हम आपके पास इमेजेस होगी। ठीक है, अच्छा ऑल्ट के साथ आप माउस का व्हील नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या ऊपर की तरफ मूव करके। अच्छा, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर एक आ रहा है पेंट बकेट। ठीक है, या अभी फिलहाल हम ब्रश भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्रश लेने के बाद शॉर्टकट की ब्रश लेने की होती है कंट्रोल बी। ठीक है, ब्रश लेने के बाद जब भी मैं कोई यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक बनाऊंगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके पास क्या होगा कि आप इस सिलेक्शन से बाहर नहीं जा सकते जब तक ये आपके पास सिलेक्ट हुई भी। ठीक है, ये आपने अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे सिलेक्शन खत्म करना होगा तो सिलेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से लेंगे डीसिलेक्ट। अदरवाइज यहाँ पे आप की स्ट्रोक लगा सकते हैं, यानी शॉर्टकट कीज लगा सकते हैं कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आपका ये एरिया जो है वो यहाँ से कलर्ड हो जाएगा और वो सिलेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या है प्रॉब्लम आई है, लास्ट टाइम भी हमने फर्स्ट क्लास के अंदर एडोब फोटोशॉप में देखा था कि हम लेयर्स पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू सिलेक्शन करके लेयर्स नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसी लेयर पे अप्लाई हो जाएगा और ये एडिटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम बैक जाते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप ऑल्ट प्रेस करके रहेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और जेड प्रेस करते रहेंगे तो आपके पास स्टेप्स बैक जाता रहेगा। ठीक है, ये सिलेक्शन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद अब अगर मैं इसके अंदर ब्रश पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ या डी सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि आपकी इस लेयर के ऊपर काम हुआ तो हम इसको इजीली इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपके पास एक और टूल आ रहा है इसका इलिप्टिकल मर्की टूल। ठीक है, इलिप्टिकल मर्की टूल में क्या होता है, आप जैसे स्क्वायर में कर रहे हैं तो यही काम आप जो है वो राउंड में करेंगे आप। ठीक है, अच्छा अभी देखिएगा मैं इस तरीके से आपको यूज कर रहा हूँ मर्की टूल को, तो आपके पास ये ओवल बन रहा है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, यानी कि आप जब भी कर्सर को मूव करें स्क्वायर ही बने, सॉरी सर्किल ही बने, तो आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, देखें ऑटोमेटिक आपके पास चारों तरफ से ये परफेक्ट सर्किल बनाकर आपको देगा। जैसे आपने सिलेक्शन की, न्यू लेयर में कन्वर्ट किया आपने, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। ये आपके पास जो कलर आ रहा है ये आपके पास कहलाता है फॉरग्राउंड कलर। ठीक है, और ये कहलाता है आपके पास बैकग्राउंड कलर। जो भी आपका फॉरग्राउंड कलर होगा वही आपके पास इसमें अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, यहां से ब्रश लिया आपने, ये देखें। ठीक है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी एरिया के अंदर ये आपके पास यूज होगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास ये सब इरेज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये 2 लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेयर, ग्रीन वाली लेयर इस ब्लू लेयर से पहले नज़र आए, ये तो आपके पास ये सेटअप हुआ हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ उसके बैक पे नज़र आए तो आप इस लेयर को ड्रैग करके नीचे से लेंगे तो अब ये लेयर ऊपर आ गई और ये लेयर पीछे आ गई। इसी तरीके से आप अगर किसी लेयर को लॉक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप उस लेयर को लॉक कर देंगे। अब इसको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर से लॉक हटाएंगे तो अब इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं। किसी लेयर को हाइड करना है, ये आपके पास आई बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हाइड एंड शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का बटन क्लिक करेंगे, यस करेंगे, इसको डिलीट हो जाएगी। इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप जब भी कोई सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि एक सिलेक्शन बनाई, ये सिलेक्शन बनाने के बाद इस जगह पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है न्यू सिलेक्शन, यानी जब भी आप एक सिलेक्शन बनाए हुए होंगे और आप दूसरी बनाएंगे तो पहली वाली ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन के अंदर कुछ एडिशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इतने एरिया को इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ रहा है सबट्रैक्ट टू सिलेक्शन। अगर मैं इतने एरिया को यहाँ से इसको सबट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो आपकी इतना एरिया आपका डीसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आप ऑप्शन आ रहा है एक इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है, यानी एक सिलेक्शन पे जब मैं दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो आपके पास जैसे ही मैं इस पर क्लिक छोड़ूंगा तो बाहर के एरिया आपके पास सेलेक्ट जो है वो डीसिलेक्ट कर देगा, ठीक है, और जो आपके पास के बीच का एरिया होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से जब मैं एलिप्टिकल टूल यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, देन मैंने यहाँ से लिया ऐड सबट्रैक्ट टू सिलेक्शन, ठीक है, और मैंने इसको इस तरह छोड़ा तो देखें ये आपके पास मून यहाँ पर डिजाइन हो गया। यानी इस तरीके के सिलेक्शंस भी जो है वो आप इस पे कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन करते क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि जब हम सिलेक्शन बना रहे हैं तो सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, आपके पास आप कभी किसी वॉल को भी कलर कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि हाफ वॉल जो है उसके अंदर कुछ एरिया जो है उसका अलग कलर का हो, तो उसको आपने एक सिलेक्शन करके उस पर कलरिंग करना होगा या उसको एडिट करना होगा। तो इसी तरीके से आप फोटोशॉप के ऊपर भी काम वही करते हैं कि आपने जो भी एरिया एडिट करना होता है उसको पहले आप सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डी सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो आपके पास यहाँ से ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कलर्स आ रहे हैं, फॉरग्राउंड कलर, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ से रेड कलर फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पर आप शॉर्टकट कीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पेंट बकेट लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे पेंट बकेट के लिए मैं जी की प्रेस करूंगा, अल्फाबेट जी, तो आपके पास पेंट बकेट सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें जो भी आपका फॉरग्राउंड कलर होगा वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर शॉर्टकट कीज के थ्रू करते हैं हम लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की, ठीक है, या कंट्रोल के साथ डिलीट की, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेक्शन होंगी बैकग्राउंड कलर की, यानी अगर रेड कलर सिलेक्ट है तो उसमें रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके पास जो भी आपका फॉरग्राउंड कलर है वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप सिलेक्शन मल्टी टूल लेते हैं या सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है फीदर। अभी जब तक हम लोग सिलेक्शन बना रहे थे तो यहाँ पर आपके पास ये 0 था, तो जो भी इसके अंदर हम कंट्रोल या ऑल्ट बैक स्पेस के साथ या इसके साथ अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास ये प्योर जो है वो कलर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ अभी, अच्छा अभी यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 0 की जगह 50, ठीक है, और अब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो देखिएगा ये आपके पास इसके एजेस राउंड हो गए, ठीक है, ये राउंड नहीं हुआ, असल में ये सॉफ्ट हो गए। जैसे कि जैसे ही मैं इसके अंदर कोई कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब देखें एजेस को इसने क्या किया है, इस तरीके से सॉफ्ट करके अप्लाई कर दिया,
ठीक है, तो ये आपके पास था फीदर। फीदर को यूज करके आप इस तरीके से अपनी सिलेक्शन के अंदर इफेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्शन करता हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस से इसके अंदर कलर मैंने अप्लाई कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आप फीदर ऑप्शन यूज नहीं करें, जब आपको रिक्वायर्ड हो तभी आपके पास जो है वो फीदर अप्लाई हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपने ऑब्जेक्ट एक बनाया, उसके बाद दोबारा आपने एक सिलेक्शन की। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके फीदर में गए। ठीक है, फीदर में आने के बाद यहाँ पे आप इसको करेंगे 100 या जितने भी आप रखना चाहें। तो आप देखें यहाँ पर ये दोबारा आपके पास हो गया। अब मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड अप्लाई किया तो देखें इसके ऊपर आपके पास फीदर अप्लाई हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट सिलेक्शन में जब बनाऊंगा और कंट्रोल के साथ ये बैक स्पेस प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे हार्ड ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे 0 ही रखा हुआ है। वहां पे हमने सिर्फ टेम्पररी यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको फीदर लिया था और उसको अप्लाई कर दिया था। ठीक है, अच्छा बैक स्पेस करके इस तमाम को खत्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर दोबारा जब मर्की टूल लेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जैसे नॉर्मल, हम लोग नॉर्मली हम कोई भी सिलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो और उसी तरीके से आपके पास सेकंड जो है वो फिक्स्ड रेशो, यानी अगर मैं 1/1 विड्थ यहाँ पे रखता हूँ तो आप जब भी कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास वो 1/1 विड्थ के हिसाब से ही यहाँ पर सिलेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्ड जो आ रही है फिक्स साइज, यानी 64/64 पिक्सल लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक 64/64 पिक्सल का ही यहाँ पे सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 150। ठीक है, और यहाँ पे भी करता हूँ 150। ठीक है, अब जब भी मैं क्लिक करूंगा तो देखें 150/150 की ही सिलेक्शन करेगा। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं इसको, यहाँ से नॉर्मल पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑल के साथ बैक स्पेस प्रेस किया, ठीक है, तो आपका इस सिलेक्शन के अंदर कलर अप्लाई हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है, और अब मैं ऑल के साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो आपके इस सिलेक्शन से बाहर की तरफ कलर अप्लाई होगा, यानी कि बाहर इस बॉक्स को छोड़ के इसके बाहर का एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को एक इमेज इंसर्ट करते हैं, उस पर ये इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास मैंने एक इमेज हमारे चैनल का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करवाया। अच्छा, इस जगह पर आकर मैंने न्यू लेयर ली। ठीक है, और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सिलेक्शन की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और नीचे ले लेता हूँ व्हाइट कलर, कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऑल के साथ बैक स्पेस अप्लाई किया। ठीक है, तो आपके पास सिलेक्शन इस तरफ यानी बॉक्स के अंदर हो गई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन में आके इन्वर्स करता हूं, ठीक है, और अब ऑल के साथ मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो आपके पास क्या हुआ, आपके ये साइड के एरियाज के अंदर इसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे इसको फीदर दे देता हूं 100 का। ठीक है, और अब मैं ऑल के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूं, ये देखें अब आपका इफेक्ट चेंज हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है आप ब्लैक कलर ही दें। ठीक है, मैं बैक कर रहा हूं और यहां से मैंने करा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। ठीक है, अब देखें उसने क्या किया, आपके इस सर्कल से या जो भी हमने लिप्स बनाया था उससे बाहर जो है वो कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे बेसिक सिलेक्शंस अपनी देखी कि किस तरीके से हम सिलेक्ट, डीसिलेक्ट और मर्की टूल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।